बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फाजिया बाबर और मैं अपने फ़ज़ाइल कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूवर्स, आज जो हम आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है बिरयानी। बिरयानी तो सब घरों में बनती होगी, लेकिन मेरी ये जो बिरयानी की रेसिपी है वो सबसे तकरीबन मुख्तलिफ है। तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा और इसको पकाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ओके व्यूवर्स, इसमें जो सबसे पहले हम मसाले की जो सारा इंग्रेडिएंट्स है वो आपसे शेयर करेंगे। इसमें जो सबसे पहले ये बीफ है जो मैंने लिया है छोटी बोटी का गोल, और इसमें थोड़ी सी मैंने हड्डियाँ शामिल कर दी। ये तकरीबन 1.5 किलो है। हड्डियों का जो टेस्ट है वो इससे इसका अच्छा आएगा। और इसके अलावा मेरे पास तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। इसके अलावा जो प्याज है, प्याज इसमें सबसे ज़्यादा जाएगा और ये है तकरीबन मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो प्याज पड़ा हुआ है। इसके अलावा पूरी भर के कटोरी 300 ग्राम की तकरीबन ये दही है। अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने एक एक खाने का चम्मच, और ऐसे ही ये जो हरी मिर्चें कुटी रखी हुई हैं ये एक खाने का चम्मच है। इसके अलावा जो मसाले हैं इसमें जाएंगे वो तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा है, 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 3 अदद तेज़पात है, 8-9 अदद सब्ज़ इलायची है और 9 अदद ही मेरे पास लौंग है। इसके अलावा 3 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और ये जायफल और जवित्री एक एक टुकड़ा लिया है। इसमें तमाम मसाले तो ऐसे ही जाएंगे, लेकिन जायफल और जवित्री को हम अच्छे से पीस लेंगे। इसके अलावा जो है वो नमक है वो उस पर ज़रूरत लीजिएगा। 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें सूखा पिसा धनिया लिया है और तकरीबन 1 भर के चम्मच लाल मिर्च है और 1 चाय का चम्मच इसमें जो जाएगा वो हल्दी है और तकरीबन 1.5 कप इसमें हम तेल डालेंगे। अच्छा जी, इसका जो सेकंड स्टेप है वो चावलों को उबालना है। ये चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो है। नमक में इसमें मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच, 2 बादियान के फूल है, 2 ही दालचीनी के टुकड़े हैं और थोड़े से ये पुदीने के पत्ते हैं और तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें सिरका जाएगा और इसको हम ये सब चीज़ें डाल के उबाल लेंगे। अच्छा जी, इसकी जो गार्निश में चीज़ें जाएंगी उसमें ये हरा धनिया जो मैंने कटोरी भर के लिया है और तकरीबन आधी कटोरी इसमें लीमू का रस जाएगा और ये पुदीना है 1 कटोरी, 5 अदद मेरे पास हरी मिर्चें साबुत हैं और ये मैंने दूध में ज़रदा रंग मिला के इसको रखा हुआ है। ये सब चीज़ें गार्निश में जाएंगी। और इसके अलावा एक चीज़ और जो मसाले में जाएगी वो मैं आपको बताना भूल गई। तकरीबन मेरे पास ये 1 पैकेट आलू बुखारा है, ये भी इस मसाले में जाएगा जब हम गोश्त भूनेंगे। ओके व्यूवर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब इस स्टेज पे हम ये जो गर्म मसाले हैं जायफल जवित्री के अलावा कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता, सारी ये चीज़ें हम इसमें ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। ओके व्यूवर्स, साबुत गरम मसाला हमारा भुन चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। स्टेज पे याद रहे कि प्याज सारा नहीं डालना, आधा प्याज इसमें डाल के आपने इसको गोल्डन फ्राई करना है। ओके व्यूवर्स, देखें प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन करना है। अभी स्टेज पे हमने इसमें ये गोश्त ऐड कर देना है, बीफ को ऐड कर देना है हड्डियों समेत, तो इसको 1.5 से 2 मिनट तक इतना पकाना है कि ये सुर्खी से सफ़ेद हो जाए, ये सुर्ख जो इसकी रंगत है वो सफ़ेद हो जाए। अच्छा जी, गोश्त ये जो है वो सफ़ेद रंगत में आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम ये अदरक लहसुन की जो पीस के रखा था ये डाल देंगे और उसको मज़ीद 1.5 मिनट भूनेंगे। 1.5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम सारे ये जो मसाले थे पिसे हुए सूखे ये इसमें ऐड कर देंगे और जायफल जवित्री का पाउडर जो हमने पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें ये जो हरी मिर्च थी वो ऐड कर देंगे, उसको पानी का छींटा देके मज़ीद 5 मिनट भूनेंगे। ओके भी बस 5 मिनट बाद अब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको इतना को पकाएंगे कि जिसमें ये पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त जो हमारा है वो पूरी तरह ना गले, अध गला हो जाए। ओके व्यूवर्स, जो गोश्त है वो अध गला हो चुका है। अब इसमें हम इस स्टेज पे ये टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर गलने तक इसको भूनेंगे। अच्छा जी, टमाटर हमारा गल चुका है। बिल्कुल इस स्टेज पे जो हमने कच्चा प्याज बचाया था बकाया वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक प्याज का पानी खुश्क हो जाता है। अच्छा जी, प्याज हमारा गल गया है। अब इस स्टेज पे ये जो दही 1 कटोरी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके अलावा ये आलू बुखारा था जो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो दिया था, अब पानी समेत हम इसमें ये ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाना है जब तक गोश्त गल जाए और मसाला जो है ऑयल छोड़। चावलों को 1 कन्नी पर उबाल लें, जब 1 कन्नी रह जाए तो इसका पानी निचोड़। ओके जी, दोनों चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब हमने इस स्टेज पे इन चीज़ों के साथ इनकी लेयर बनानी है चावलों में मसाले के साथ और उसको 5 से 7 मिनट का दम दे देना। ओके व्यूवर्स, बिरयानी हमारी रेडी है। व्यूवर्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी दिन आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।